और गैरतमंद सुन्नियों, अभी सरकार की ना सुनकर के झूम रहे थे ना। मैं एक रिवायत बयान करके जा रहा हूँ, तन्हाई में जाकर के सोच लेना, कलेजा कांप जाएगा। मैंने एक रिवायत में पढ़ा था कि हर पीर और जुमेरात को बंदों के अमाल खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यानी हम पीर से लेकर के जुमेरात तक जो कुछ भी करते हैं अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है, और जुमेरात से लेकर के पीर तक जो कुछ करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। आज जुमेरात है ना, आज हमारे पूरे अमाल को अल्लाह की बारगाह में ले जाकर फरिश्ते पेश कर रहे होंगे, और हर जुमा के दिन हमारे अमाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हमारे माँ बाप के सामने कब्र के अंदर पेश किए जाते हैं। कल जुमा का दिन है, हमने पिछले जुमा से लेकर आइंदा जुमा तक जो कुछ किया है वो सारे अमाल को मेरे आका के सामने ले जाकर के पेश कर दिया जाएगा। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, कल जुमा के दिन सरकार की बारगाह में जब हमारे आमाल जाएंगे, मेरे आका देखेंगे इस हफ्ते में मेरे उम्मती ने गाना सुना है, फला इलाके के अंदर फला जगह मेरा उम्मती रहता है, वहां पर मेरे उम्मती ने इस हफ्ते के अंदर फिल्म देखी है, इस हफ्ते के अंदर बुरी नजर से किसी औरत को देखा है, इस हफ्ते के अंदर ये गलत काम किया है। बताओ, सरकार के सामने हमारे आमाल पेश होते होंगे, सरकार को कितनी तकलीफ होती होगी उसका अंदाजा है। मैं एक रिवायत बताऊं, आपको पता चल जाएगा। कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी प्यारी बेटी हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के मकान पे तशरीफ ले गए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान पर एक पर्दा लटका हुआ था, पर्दे पर तस्वीर बनी थी। मेरे आका ने जब तस्वीर को देखा, अल्लाह के रसूल वापिस पलट गए नाराज होकर। हजरत फातिमा को पता चला, हजरत फातिमा रोने लग गई। हजरत अबू राफे गए, हजरत फातिमा को रोते हुए देखा, मेरे आका की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप फातिमा के घर पे गए थे, वापिस क्यों चले आए? मेरे आका ने फरमाया, तस्वीर वाला पर्दा लटका हुआ था इसलिए मैं वापिस चला आया हूँ। बताओ, वो प्यारी बेटी जिससे मेरे आका ने इतना प्यार किया, फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका कहीं जाते थे फातिमा से मिल करके जाते, बाहर से आते थे फातिमा से मिलते थे, और जब हजरत फातिमा मेरे आका की बारगाह में जाती थी, मेरे आका फातिमा को चूमा करते थे, और जब मेरे आका फातिमा के पास जाते थे फातिमा मेरे आका को चूमा करती थी। इतना प्यार फरमाया मेरे आका ने, फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। इतनी प्यारी बेटी के मकान पे मेरे आका गए, तस्वीर वाला पर्दा देखा तो नाराज होकर के वापिस चले आए। अहे सुन्नी मुसलमानों, मुझे बताओ, अगर इतनी प्यारी बेटी के घर पर एक पर्दा मेरे आका देख ले तो इतने नाराज हो जाते हैं, और जुमा के दिन हमारे अमाल जब सरकार की बारगाह में जाते होंगे, मेरे आका जब उन अमाल को देखते होंगे, मेरे आका कितने नाराज होते होंगे, सरकार को कितनी तकलीफ होती होगी, क्या उसका कोई अंदाजा लगा सकता है? अल्लाह अकबर। मेरे आका जब नाराज होते हैं ना तो फिर उसकी तरफ चेहरा भी नहीं करते हैं। एक रिवायत में आता है, किसरा के दो कासिद है, कौनैन के दूल्हा की बारगाह में आए, वो मुसलमान नहीं काफिर है, सरकार की बारगाह में आए, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, फरमाया तुमने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? कहा हमारे बादशाह ने हमें रखने का हुक्म नहीं दिया। मेरे आका फरमाते, मेरे मौला ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अब बताओ, अगर कोई काफिर मेरे आका की बारगाह में आ जाए और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मेरे आका चेहरा घुमा लेते हैं और कब्र के अंदर जाएंगे। लोग कहते हैं कब्र के अंदर अंधेरा होगा, तो हम क्या कहते हैं, कब्र में ये कैसे कह दूं कि अंधेरा होगा? सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा, लेकिन वही आका अपने गोरे गोरे कदमों से जब कब्र में आएंगे तो फिर ये आवाज आएगी, आवाज आएगी, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन आका आए और चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, आका ने चेहरा देख लिया और चेहरा घुमा लिया, तो बताओ फिर हमारा क्या रह जाएगा? हम कहां मुंह दिखाने के लायक रह जाएंगे? तो हर जुमा के दिन हमारे आमाल सरकार की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हमारे बुरे आमाल जाते होंगे, मेरे आका को कितनी तकलीफ होती होगी। एक बात और बताऊं, आज अगर चेहरे पे दाढ़ी न रखो तो सरकार इतने नाराज होते, और अगर कोई नमाज के लिए ना आए तो क्या होता है? मेरे आका फरमाते, मेरा दिल चाहता है मैं किसी को अजान का हुक्म दूं, तो उसके बाद में
में इकामत पढ़ी जाए, फिर किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं और फिर मैं अपने हाथ में आग लेकर के जाऊं, उनके घरों को आग लगा दूं जो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आए हैं। वो आका के फरमाते उम्मती के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो आका को तकलीफ होती है। वो आका फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में नहीं आता नमाज के लिए, मेरा दिल कहता जाके उनके घरों को मैं आग लगा दूं। बताओ हर जुमा को हमारे आमाल सरकार की बारगाह में जाते होंगे, उसमें लिखा होता होगा या रसूल अल्लाह इस हफ्ते में आपका उम्मती 5 नमाजें छोड़ा है, 6 नमाजें छोड़ा है। सरकार को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। और एक रिवायत में बयान करने जा रहा हूं, अगर वाकई सरकार का प्यार है ना दिल के अंदर तो कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपको मालूम है हजरत काब बिन मालिक के बारे में, हजरत काब बिन मालिक 5 टाइम की नमाज मेरे आका के साथ में पढ़ते, सरकार की बारगाह में हर वक्त हाजिर रहते, मेरे आका की बारगाह में माल कुर्बान करते, अल्लाह के रसूल के साथ में जिहाद में जाते। गज़वा तबूक का मौका आया, हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा में तशरीफ ले गए। हजरत काब बिन मालिक ने सुस्ती की, नहीं जा पाए। जब अल्लाह के रसूल गज़वे से वापस आए, हजरत काब बिन मालिक मेरे आका की बारगाह में गए। मेरे आका ने पूछा काब क्यों नहीं आए थे तुम जंग के अंदर? कहा या रसूल अल्लाह मुझसे सुस्ती हो गई। मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब नमाज के बाद में मेरे आका की बारगाह में काब बिन मालिक जाते थे, सरकार नजरें फेर लेते थे। काब बिन मालिक सलाम करते थे, मेरे आका सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। मेरे आका ने फरमाया इनका बाइकाट कर दिया जाए, कोई इनसे बातचीत ना करे, कोई इनसे मुलाकात ना करे। अगर दिल है सीने में तो मुझे बताओ। वो काब बिन मालिक जो सहाबी रसूल है, वो काब बिन मालिक 5 टाइम की नमाज मस्जिद नबी में मेरे आका के साथ में पढ़ते हैं। वो हजरत काब जो मेरे आका की तकरीर के सुनने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं, जिहाद में जाते हैं, जान कुर्बान करते हैं। एक बार गलती हो गई, एक बार गलती हो गई, नहीं जा पाए। मेरे आका ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया, मेरे आका ने बाइकाट कर दिया। है सुन्नी मुसलमानों मुझे बताओ, एक गलती हो जाए तो मेरे आका इतने नाराज हो जाते, इतने नाराज हो जाते हैं। हर जुमा के दिन जब सरकार की बारगाह में हमारे अमाल जाते होंगे और इतने बुरे बुरे अमाल जब सरकार की बारगाह में पेश होते होंगे, मेरे आका कितने नाराज होते होंगे। आज लोग कहते हैं हमारा रब ताकत वाला, हमारे सरकार मुख्तार है, फिर मुसलमानों पे जुल्म क्यों हो रहा है, मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है, मुसलमानों को क्यों सताया जा रहा है। मैं कहता हूँ मेरा रब ताकत वाला, मेरा रब कुव्वत वाला, मेरे आका मालिक मुख्तार है, लेकिन आज हमें जो सताया जा रहा है उसकी वजह यह है हमने अपने रब को नाराज किया, अपने आका को नाराज किया। अगर सरकार हमसे राजी हो जाए सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाए। आज हमने आका को नाराज किया। हर जुमा को हमारे बुरे बुरे आमाल सरकार की बारगाह में पेश होते। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए मैं उनसे कहता हूँ अभी नहीं, जब जलसा खत्म हो जाए जाना घर पे जाना, बिस्तर पे जब लेट जाओ आंखें बंद कर लेना और आंखें बंद करके सोचना आज जुमा की रात है। पिछले जुमा से लेकर के इस जुमा तक मैंने जो कुछ भी किया है कल सरकार की बारगाह में वो सब पेश होने वाला है, सब पेश होने वाला है। मेरे आका सब देखेंगे। मैं कहता हूँ बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। पूरे हफ्ते में जो हमने काम किए ना, एक लड़का अपने बाप की जेब में हाथ डालता है चोरी करने के लिए, बाप जब देख लेता है तो बेटा कांप जाता है, घर से भाग जाता है। पूरा दिन अपने बाप के सामने नहीं आता कि बाप ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया। अगर बाप चोरी पकड़ ले, बेटा बाप को मुंह नहीं दिखा पाता है, तो बताओ वो आका जिसकी शफाअत की उम्मीद हम लगा करके बैठे, उस आका के सामने हमारे अमाल पेश होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कमरा बंद हो, बंद कमरे में कोई गुनाह करे, अचानक हवा का झोंका आए, पर्दा हट जाए, लोग डर जाते हैं किसी ने देख तो नहीं लिया है, और वही बंदा गुनाह करता है लेकिन नहीं डरता कि अल्लाह देख रहा है, मेरे आका देख रहे हैं, सरकार सब कुछ देख रहे हैं। कल जुमा का दिन है, हमारे अमाल सरकार की बारगाह में पेश होंगे। और आए खुश अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इन आंखों को बचा के रखो, इन आंखों को बचा के रखो, इसलिए कि इन आंखों से हमें अभी सरकार को देखना है।